आज मैं आपको न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसमें बनने वाले कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, ये सन 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के माध्यम से बताया था कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नियम को हम बल का नियम कहते हैं, जो बल की परिभाषा बताता है, और दूसरा नियम बल के रिजल्ट को बारे में बताता है, यानी रिजल्ट क्या है उसका, उसका परिणाम क्या है। और तीसरा नियम नेचर ऑफ फोर्स बताता है, बल की प्रकृति क्या होती है। अब एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। न्यूटन जागते रहो, जा से मतलब होता है जड़त्व का नियम, ये प्रथम नियम है। गा से गति का बल का नियम, और ते से तैरने का नियम, ये तृतीय नियम है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए न्यूटन ने जो बताया था, अगर इसमें द्रव्यमान अगर कांस्टेंट होता है तो इसमें क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। F इक्वल्स टू एम वी होता है, संवेग इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इनटू वेग, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू एम ए। अब ग्रेविटेशन में यूज करना है तो एक ही जगह जी रिप्लेस कर देंगे, तो F इक्वल्स टू हो जाता है एम जी। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं F इक्वल्स टू के एम ए होता है, यानी त्वरण बल के और त्वरण ही द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाएंगे तो F इक्वल्स टू के एम ए, के इक्वल्स टू 1, तो F बराबर एम ए। यहाँ इसकी यूनिट निकालेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। अगर m कांस्टेंट नहीं है, द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा, ये प्रणोद बल हो जाता है, थ्रस्ट फोर्स हो जाता है, जो F इक्वल टू होता है वी आर इक्वल dm ओवर dt, यानी द्रव्यमान परिवर्तन की दर। रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब समझते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम है, वो संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है, यानी संवेग इसमें संरक्षित रहता है। अब आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में न्यूटन ने किस तरह से बल को डिफाइन किया। और ये पहला नियम जो होता है न्यूटन का, आपको समझ में आ गया, बल की परिभाषा बताता है। दूसरा नियम बल का परिणाम बताता है। तीसरा नेचर ऑफ फोर्स बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।